तो भैया आज ऐसा क्या काम मास्टर ने बच्चों को जो बच्चे को कहने लगे हम दोबारा नहीं आने देते। भाइयों आप सभी को मेरे नए व्लॉग में स्वागत है। भाइयों ये हमारी बीएससी का आखिरी व्लॉग है। सुबह नहा धोकर खाना खुना खा कर तैयार होकर बैठ गया भाई दीक्षित के इंतजार। दीक्षित भैया आए घंटा लेटर कहने लगे भाई इंगे को आजा चौराहे पर। मैं नहीं आना का मुझे तेरे कुत्ते से लगा डर। हम अपने खुरों को घसीटते हुए चौराहे पर चले गए। भाई चौराहे पे पहले ही खड़ा था मोटरसाइकिल ले। भाई मैं कहने लगा ऐसा मौका क्या बात इतनी लेट क्यों आया। कहने लगा कि 1 घंटा पहले ही बुला कर रखे हैं वे करवाते कुछ है नहीं और खाना खुना खा के तो चले सानी सुन्नी कर खाया मैं तो बढ़िया तो। मैं कहने लगा मैं भाई मैं भी तो सानी कर गया। कहने लगा किसकी कर गया तो तो डंगर भी नहीं है। मैं भाई अपनी सानी करी मैंने पहले। मौसम तो कितना ठंडा ठंडा हो रहा भाई आज एकदम मजेदार ठंडा ठंडा कूल कूल। खड़े हो गए कल मैंने बताल दे क्या तगड़ी बैठ रही है। गाने का मजा लो भाई बरसात के मौसम पे। ऐसा आगे भी तो करते हैं गाना आगे करते हो। अच्छा भाई मैं और दीक्षित रास्ते में बकचोदी करते करते आखिरकार कॉलेज पहुंच ही गए। ये भाई अपना डिग्री कॉलेज और ये है हमारा पीजी कॉलेज। मजा आ गया मिस्टर मैक, आज हम बहुत मूड में हैं। तुम अपनी सुरों का जादू जगाओ ताकि हम अपना शाहकार पूरा कर सके। बजाओ। बाइक रूट पे दिख नहीं रही कहीं। चूतिया हो तो अभी कोई नहीं यार तू नहीं लाया मुझे ठहर। हम देख तो सारा अंदर बढ़ गया भाई क्योंकि सभी जागते ने कार्रवाई शुरू कर दी। क्या हाल है? अरे बड़े मालिक क्या हाल है? ठीक ठाक हो? और जाग तो बड़ा ठीक है जी तेरे घर पे। भाई सबको दुआ सलाम करके महंगे को देख के तो भाई लैब चार्ज लेने को बैठे। कोई तरीका है भीख मांगने का? जिस टाइम हम पहुंचे भाई उस टाइम बच्चों ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। दीक्षित कहने लगा भाई मेरी कत्ते ने लाया। मगर प्रसाद थोड़ी बैठ रहा हूँ हलवे का कॉपी पर साइन मार का। फिर से कॉपी दुआने के बाद भाई हमने भी आगे पीछे देख कर कार्रवाई शुरू कर दी। माँ कसम झूठ नहीं बोल रहे, इस गांव में सबसे हैंडसम और खूबसूरत मैं ही हूँ। इसमें शक की बात थोड़ी है भाई हैंडसम था लुंडा। भाइयों क्लास में किस आदि मानव को पकड़ लाया था। भाइयों सभी बच्चों के सिग्नेचर हो गए थे। मेरा और दीक्षित का था। फिर मन ने अपने फर्राटेदार सिग्नेचर मारे। भाई इतनी देर में पीछे था मास्टर मैडम आकर कहने लगे समझ में तो कुछ आया नहीं लेकिन आगे पीछे देख कर सिस्टम पाड़ दिया भाई। भाइयों काम इतना दे रखा था लिखते लिखते हाथ पैर दुख गए। बना दिया हम लोगों ने। हाथ जोड़ते हैं बनारस में सलाम करते हैं लोग। इसके बाद तो भाई हम डोगेश भाई को देख रहे थे। तो खैर तुझे नो बता मेरा रहना है क्या करना है तुझे? रहना नहीं तो रहना नहीं से मामले को निमटवा दे फिर इसे मामले को लोग तू मुझे नो बता। भाई ये दीक्षित भाई की तो बहुत दो भरी कहानी। विशाल भाई का डांस है तो तुम ट्रेंडिंग सॉन्ग पे। क्या बोलूं मैं इस पे? ना भाई डांस तो बहुत गजब का रखा। फिर भाई मैडम कहने लगी कि चीनी इतनी गेड़नी है चाय की पत्ती इतनी गेड़नी है और उबाल लो थोड़ा सा। वैसे भी तेरे पे कुछ नहीं आता चाय पानी बनाना तो सीख ही जाओ तुम। फिर मेरी क्लास की जाकत भाई इधर उधर चीनी चाय पत्ती और पानी ढूंढते फिर हो गए। मैं इतना सब कुछ कर रहे थोड़ी सी पकौड़ी भी बना लो। इस नर को एक मादा की तलाश है। फिर भाई हम दुकान पर तेल और पकौड़ी का सामान लेने चल दिए। 1 hour later। दिग्विजय कहने लगा भाई थमानी जा रहा मैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है वरना मैं ऐसे गाली दूं ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर याद रखें ये बड़े। इमरजेंसी केस है भाइयों। मेज पे बाथरूम में गिरने वाली गोली दे रही थी। दीक्षित कहने लगा रसगुल्ले दे रही सफेद वाले। कहा ले साफ हो जाएगा अंदर तक। बीड़ी भी आ गई स्कूल में तो धुआं फिर भाई पकौड़ी और चाय बनाने की सभी तैयारी पॉसिबल हो चुकी थी। एक एक करके सभी को बताएगा कि चाय कैसे बनती है। मेरी साइड में लड़की खड़ी कहने लगे भैया परे को हो जाना थोड़ा सा। मगर क्यों? क्योंकि मैं आपकी बहन आप मेरे भैया हो। या भैया पुकार रही है तो बहन ही होगी। मेरी तो नहीं है। तेरी है? नहीं मेरी भी नहीं। तेरी नहीं इसकी है लेकिन ऐसी मैं तो साफ मना कर दी। मगर तू मेरी बहन नहीं है इतना दहेज कौन देगा? बीवी कहाँ है घर वाले कहाँ है आपके?
बीवी ऑटो वाले के साथ ना मुझे इतना अच्छा लग रहा है, पता है मैंने गोलगप्पे खाने थे, इन लोगों ने मुझे सिर्फ 2 गोलगप्पे दिए, इतनी नशे है ना। रजिस्टर तो भाई हम बनाते नहीं, कौन इतना पैसा फूकेगा। अरे वही रजिस्टर छज्जे पे पड़े रहे, वहीं चिपका था मास्टर को। भाई मैं कहने लगा, मैं क्या दीक्षित तो BSc कंप्लीट हो गई, क्या कहने लगा मेरी ना सोचा है, मेरी तो फिक्स है, मेरे पास तो टैलेंट है, मगर कौन सा दिखाइए। विशाल जी डर लग रहा है? पूरा परिवार डरा हुआ है यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। विशाल भाई तो डरे हुए हैं। विशाल भाई की ये फिर भाई विशाल का नंबर आ गया, विशाल और उसकी टीम चल दी भाई। सबने सुना दे भाई, जब विशाल का नंबर आया विशाल को कहने लगे में कुछ कहना है? क्या कहना? जो करना था कर दिया, जो किया वो सोच समझ कर किया। अब कहना आपको है, फैसला सुना दीजिए, मुझे मंजूर है। भाई विशाल का ट्रैक जीते। अरे ये देखो तुम, हम तो भूखे मर रहे हैं, खाना खा रहे। विशाल का नंबर आ गया था, फिर उसके बाद एग्जामिनर चले गए एक दूसरे कॉलेज की तरफ। इतनी देर में कंपाउंडर कॉपी लेने के लिए आ गया। नंबर 1 2 3 6 8 25। भाई हम कॉपी देते ही जैसे बाहर आने लगे तो कहने लगा मैडम का ऑर्डर है, दूसरे रूम में बैठ जाओ। क्या ऑर्डर है? मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुमने मुझे खरीद लिया है, जो तुम कहोगे मैं करता रहूंगा, जिंदगी भर तुम्हें अपनी गोद में घुमाता रहूंगा। मैं यहाँ ड्यूटी करने आया था जो खत्म हो चुकी है, कल से मेरी ड्यूटी कहीं और है, इसलिए कल से मैं यहाँ नहीं आऊंगा। खैर कोई बात नहीं भाई, हम लैब में तो निकल के जैसे ही दूसरे रूम में जाने लगे, मगर भाई हम सुनते तो वैसे भी नहीं है कि 3 साल हो गए, कौन सुन रहा है भाई। हमें सब कुछ छोड़ देता है, मुकुल को बिठा लिया। मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, कब छोड़ोगे, कब? तो भाई यही था हमारा BSc के 3 सालों का आखिरी व्लॉग। और भाई याद दे ही रह जाओ बस, अब याद दे ही रहेगी हमारे पास, और कुछ नहीं है।